एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने हाथों में एक चमकीला कपड़ा लेकर आ रहे थे। जो उनके भक्त थे वो देखकर हैरान हो गए कि आज महात्मा बुद्ध के हाथ में ये कपड़ा कैसा। वो हमेशा कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, लेकिन उस कपड़े को बड़े ही इंपॉर्टेंस देकर वो लेकर आ रहे थे। तो सभी के मन में ये दुविधा थी, सभी के मन में ये प्रश्न था, आखिर वो कपड़ा क्यों, क्या और कैसे। सभी लोग बैठ गए। उत्सुकता तो सभी के अंदर उतनी ही थी। फिर एक भक्त ने पूछा कि प्रभु आपके हाथ में ये क्या है। उन्होंने कहा बैठो बताता हूं। उन्होंने क्या किया, उस चमकीले कपड़े को, वो कुछ हैंकरचिप जैसा दिखता था, उसको उन्होंने क्या किया, उसमें गांठ बांधना स्टार्ट किया। पहले एक गांठ बांधा, फिर 2 गांठ बांधा, फिर 3 गांठ बांधा, फिर धीरे धीरे करते करते उन्होंने 1 2 3 4 टोटल 5 गांठें बांधी। गांठें बांधने के बाद में वो अपने भक्तों को वो कपड़ा दिखाने लगे और दिखाकर बोले कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल कपड़ा था प्रभु, लेकिन आपने इसमें गांठ बांध दिया। तो अब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये जो गांठ मैंने बांधा है ये कपड़े को डिफॉर्म कर दिया, इसने कपड़े की जो पहले ओरिजिनलिटी थी उसको चेंज कर दिया, उसको बदल दिया। तो क्या ये कपड़ा फिर से पहले जैसे हो सकता है। तो अब सब आश्चर्यचकित होकर ये सोचने लगे कि ये इतना सिंपल सा सवाल है, इसको इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। तो सबके मन में उत्सुकता थी कि आखिर इस कपड़े को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है और इस गांठ को लेकर इस सवाल क्यों पूछा जा रहा है। उन्होंने एक भक्त से पूछा कि तुम बताओ, ये जो गांठ मैंने बांध दी इस कपड़े में, क्या ये फिर से ये कपड़ा उसी तरीके से हो सकता है जैसा पहले था। उसने कहा जी हाँ, ये बिल्कुल पहले जैसा हो सकता है, लेकिन इस गांठ को खोलने के बाद। फिर उन्होंने किसी और से भी पूछा कि तुम बताओ कि ये गांठ को अगर हम लोग खोल देंगे तो क्या यह पहले जैसा हो जाएगा, इसका क्या प्रोसेस रहेगा। उसने कहा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, बट हमें जो वो गांठ है, जो गांठ हमने लगाई है, जो गांठ हमने बांधी है, उसको बड़े ही बारीकी से खोलना होगा, ठीक उसी तरीके से खोलना होगा जिस तरीके से इस गांठ को लगाया गया था। अगर हम लोग उस तरीके से जानबूझ और समझ कर नहीं खोलेंगे तो हो सकता है ये जो गांठ आपने लगाया है ये और भी मजबूत हो जाए, ये और भी ज्यादा टाइट हो जाए और शायद बड़ा ही मुश्किल हो जाए इस कपड़े को पुनः उस तरीके से करने में। वहां पर महात्मा बुद्ध ने समझाया कि देखिए, सेम इसी तरीके से हमारी जिंदगी होती है, सेम इसी तरीके से हमारे दोस्त के, हमारे रिलेशनशिप के रिश्ते भी होते हैं। जिस तरीके से इस कपड़े में गांठ बांधने के बाद अगर हमें इस कपड़े को ठीक उसी तरीके से करना है जैसा ये कपड़ा पहले से था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से उस गांठ के रूट कॉज को देखना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से इस गांठ को लगाया गया था। मेरे दोस्त, जब हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, जब हमारे जीवन में गांठ बन जाती है, समस्याओं की गांठ हो सकती है, जिम्मेदारियों की गांठ हो सकती है, पति पत्नी में लड़ाई और झगड़े की गांठ हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में ये सोचते ही नहीं कि आखिर इसका जड़ क्या है। ठीक उसी कपड़े की तरह, जैसे उस कपड़े को हम जबरदस्ती अगर करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, बिना समझे कि इस गांठ को कैसे लगाया गया है, तो वो कपड़ा, वो गांठ और ज्यादा टाइट हो जाएगा और वो कभी नहीं सुलझने वाला। ठीक इसी तरीके से आपकी और हमारी जिंदगी भी होती है मेरे दोस्त। अगर हम किसी भी समस्या के रूट कॉज को जाके पकड़ लें, अगर हम किसी भी समस्या के गहराई को जाकर उसको समझें कि आखिर इस समस्या का रूट कॉज क्या है, इसका जड़ क्या है, तो मेरे दोस्त हम बड़े ही आसानी से सामने वाले को बिना पता चले उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन आज के इस दौर में हर इंसान सिर्फ इसी चीज के पीछे पड़ा है कि ये जो समस्या है ये मेरे ऊपर क्यों आ रही है, इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। मेरे दोस्त, मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप उस गांठ की जड़ तक जाओ, देखो वो गांठ कैसे लगाई गई है और ठीक उसी तरीके से अगर आप उसको अनफोल्ड करोगे तो वो कपड़ा फिर से उसी तरीके से हो जाएगा और आपके रिश्ते भी ठीक उसी तरीके से हो जाएंगे। अगर आप पुनः गहराई से जाकर ये देखोगे कि आखिर ये झगड़ा क्यों हो रहा है, आखिर ये समस्या मेरी जिंदगी में क्यों है। तो मेरे दोस्त, इस छोटी सी कहानी से मेरा सिखाने का तात्पर्य यही था कि जिंदगी में जो भी करें सोच समझ कर करें।
और अगर ज़िंदगी में कोई समस्या है तो उसकी जड़ तक जाएं, ना कि अपने आप में उलझे रहें और एक दूसरे से लड़ाई और झगड़े करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, आपके दोस्तों के रिश्ते बहुत ज़्यादा संवर जाएंगे। दोस्त, छोटी सी 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के साथ नफरत फैलाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। दोस्त, बंध के रहें लेकिन बांध के नहीं। इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और मोटिवेशनल स्टोरी में, किसी और मोटिवेशनल वीडियो में। इससे पहले आप इस चैनल से जाएं, मैं आपको पर्सनली ये 2 वीडियो सजेस्ट करता हूँ। आप ये दोनों वीडियो देखो और ये दोनों वीडियो आपके नॉलेज को एनहांस करने में या फिर आपके इस चैनल के एक्सपीरियंस को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। और दोस्त, मेरा मिशन क्या है? इस देश को एम्पावर करना, और मैं अकेले ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्त, शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके, ताकि हम इस देश में सुख, शांति और मोटिवेशन फैला सकें। इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।